नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग 12वीं कक्षा की हिंदी दिगंत भाग 2 के प्रतिपूर्ति जो भाग है उसका एक सुंदर सा कहानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली ये इस कहानी का सारांश होगा ताकि अच्छे से आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। अब बहुत विद्यार्थी हमारे ये समझते हैं कि ये जो 3 चैप्टर्स प्रतिपूर्ति के अंतर्गत में दिए गए हैं, जिसमें रस्सी का टुकड़ा, क्लर्क की मौत और एक और चैप्टर है जिसको हम लोग आगे जरूर पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है, जिसको हम पेशगी कहते हैं। तो बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर छोड़ देना चाहिए, जबकि हकीकत नहीं है। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, विलंब न करते हुए हम लोग सीधा चैप्टर के ऊपर आते हैं और फिर कहानी को अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जिस स्टोरी को कवर करेंगे वो स्टोरी एक्चुअली में है रस्सी का टुकड़ा। रस्सी का टुकड़ा जो कि एक फ्रांस, आप जानते हैं फ्रांस देश जानते होंगे, वहीं पे कहानी को सेट किया गया है। तो प्यारे साथियों, हम देर ना करते हैं और सीधे कहानी के पहलू पे आते हैं। तो इस कहानी के जो लेखक है साथियों, उनके बारे में आप जरूर किताब में पढ़ लेना। लेखक से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो कहानी यहां से है, सारांश इसका हम लोग करेंगे। और लेखक जो है गाई डी मापासा, मापासा शॉर्टकट में है। इनका 1850-1893 इनकी जीवन अवधि दी गई है। प्यारे साथियों ध्यान से देखना, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है। प्रस्तुत लघु कहानी रस्सी का टुकड़ा गाई डी मोपासा द्वारा लिखित एक कहानी है। एक कहानी है जो गोदरविल जाने वाली सड़क से प्रारंभ होती है। ठीक है, ये लेखक कौन है इसके? मपासा जी हैं। और ये कहानी जो है एक लघु कहानी है जो एक जगह है, जिस जगह का नाम है गोदरविल, वहीं एक सड़क जाती है, वहीं से कहानी प्रारंभ होती है। गोदरविल एक उपनगर है जहां साप्ताहिक हाट, हाट का मतलब होता है बेटा बाजार। जैसे कैसे होता है ना, फ्राइडे मार्केट लगता है, तो कहीं पे जो है सैटरडे के दिन, कहीं पे संडे के दिन जो मार्केट लगते हैं उनको हाट कहते हैं। साप्ताहिक हाट लगता है। दिन सुदूर ग्रामीण अंचलों से किसानों तथा उनकी पत्नियों का अपार जनसमूह एकत्रित होकर अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की सामान की खरीद फरोख्त करते हैं। खरीद बिक्री जो आप समझ रहे हैं, मतलब ये एक जगह है गोदरविल, फ्रांस में जगह है जहां पे हर सप्ताह में एक बाजार लगता है और उस बाजार में अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं। और बाजार है तो खरीद बिक्री तो सामान की होगी ही होगी, तो ये होती है। आज साप्ताहिक हाट का दिन है। पुरुषों और महिलाओं की लंबी कतारें गोदरविल में लगने वाली हाट की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर आगे बढ़ रही है। यह है किसानों के नीले रंग की साफ सुथरी कफ की हुई कमीजें पहने किसानों पर कठिन परिश्रम की थकावट स्पष्ट दिख पड़ती है। वहां जो किसान हैं, जो कपड़े पहने हुए हैं और जो पहन करके जा रहे हैं, तो कपड़ों पे जो निशान है, मतलब पसीना का, उससे स्पष्ट हो रहा है कि वो कितना परिश्रमी है, जिससे उनकी थकावट महसूस हो रही है। औरतें छोटे से साल में लिपटी हुई है। गाय बछड़े, मुर्ग मुर्गिया और अन्य सामान लेकर अनेकों पुरुष महिलाएं हाट में बिक्री के लिए ले जा रहे हैं, है ना। गोदरविल देख लेंगे आप, यहाँ गोदरविल के चौराहे पर खरीद बिक्री करने वालों की क्या है? भीड़ है। अस्तबल में मवेशियों, गोबर, भूसे, पसीनों की गंध आ रही है। अस्तबल आप सब जानते हैं। अस्तबल क्या है प्यारे साथियों? अगर आपको दिख ना रहा हो तो हम थोड़ा सा आपको दिखा सकते हैं। अस्तबल यानी कि जहां पे घोड़े वगैरह रखे जाते हैं, वहां पे उनके गोबर भूसे की सारी पसीनों की बदबू भी मार्केट में आ रही है। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। स्टोरी बढ़ती है आगे। ब्रोथ निवासी होसे कम, यही मेन पात्र है इस कहानी का, जो ब्रोथ का रहने वाला है। ब्रोथ जगह है, वहां का रहने वाला है, जिसका नाम है होसे कम।
इस नाम को याद रखना। मुख्य कहानी का जो पात्र है वो यही है ना। गोदविल पहुंच जाता है, ये भी कहा जाता है गोदविल उस हाट में ये भी पहुंच जाता है। उसकी नजर जमीन पर पड़े एक रस्सी के टुकड़े पर पड़ती है। यहीं से तो कहानी जो है ना, तिल का ताड़ जिसको कहते हैं ना, बना देना, वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। एक रस्सी का टुकड़ा मिलता है। होसे कम की मान्यता है कि हर उपयोगी वस्तु को उठा लेना चाहिए। होसे कम मानता है कि हर उपयोगी जो है वस्तु है उसको क्या कर लेना चाहिए, उठा लेना चाहिए, ये इसकी मान्यता है। आगे सर, तथा वह रस्सी के टुकड़े को उठा लेता है। रस्सी के टुकड़े को लपेटते समय उसकी नजर जो है मैत्र मलादे नामक व्यक्ति पर पड़ती है। ये एक व्यक्ति का नाम है मैत्र मलादे। चूंकि ये अलग देश की कहानी है, मैंने बता ही दिया, तो नाम भी हम लोग को प्यारे साथियों वैसे ही मिलते हैं। तो जैसे ही ये रस्सी का टुकड़ा उठाता है तो सामने उसकी नजर इस मैत्र मलादे नामक व्यक्ति पर पड़ती है, जो अपने घर की देहरी पर खड़ा था। देहरी मतलब बाहर में खड़ा था, ठीक है। मलादे से किसी बात को लेकर होसे कम की अनबन हो गई थी, इसलिए होसे कम उसकी नजर बचाकर रस्सी के टुकड़े को जेब में रख लेना चाहता है। वो कुछ ऐसी मुद्रा बनाता है मानो किसी वस्तु को वो खोज रहा हो। ऐसे होता है ना, जैसे रास्ते में मान लीजिए आप जा रहे हैं और कोई मान लो आपको 50-100 का नोट मिल जाता है, तो आप क्या करते हो, आप इधर देखते हो उधर देखते हो और इस तरीके से ऐसे 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 कैसा हूं व्यवस्था लगा के ऐसे ऐसे लात लगा के ऐसे उठा करके चारों तरफ आप देखते हो। मतलब ऐसी आप मुद्रा बनाते हो, लगता है जैसे कि आप अपनी ही चीज को ढूंढ रहे थे और वो खोई हुई चीज आपको मिल गई। तो ऐसा ही इनके साथ होता है। वो नहीं चाहता है कि मलादे वास्तविकता को जान पाए, वो फौरन वहां से आगे बढ़ जाता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि जो मलादे है वो जाने कि इसने रस्सी के टुकड़ा को क्या किया है, उठाया है। वो आगे बढ़ जाता है और हाट की भीड़ में जाकर पहुंच जाता है, जो खरीद फरोख्त था तथा मोल तोल में व्यस्त है। पूरा बाजार धीरे धीरे भीड़ छटने लग जाती है। काफी संख्या में लोग मैत्र जुर्दे के भोजनालय में खाना खाने आते हैं। ये भी है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है मैक जुर्दे, याद रखिएगा, मैत्र जुर्दे खाना खाने आते हैं। स्वादिष्ट भोजन के लिए वह होटल प्रसिद्ध है। होसे कम भी वहां खाना खाने के लिए जाता है। अचानक बाहर अहाते में नगाड़ा पीटने की आवाज के बीच मुनादी यानी कि सूचना की जाती है। तो इसमें भी 3 कैरेक्टर आपको मिला, होसे कम, मैत्र मलादे और यहाँ पे मैत्र जुर्दे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये होटल में खाना खाने के लिए बैठा रहता है, तभी बाहर में नगाड़ी की आवाज पे सूचना आती है। वो सूचना क्या होती है, आइए उसको जानते हैं, फिर कहानी में ट्विस्ट आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अब होता क्या है कि उस घोषणा द्वारा कहा जाता है कि मैत्र फॉर्च्यून, यहां पे नाम याद रखना, एक और कैरेक्टर आ गया, मैत्र फॉर्च्यून हुलब्रेक का एक बटुआ, मैत्र फॉर्च्यून हुलब्रेक, ठीक है, का क्या एक बटुआ यानी कि पर्स सुबह 9 से 10 के बीच में बेंजेविल जगह है जाने वाली सड़क पर खो गया है, जिसमें 500 फ्रैंक फ्रांसीसी पैसा है और व्यापार से संबंधित कागजात हैं। पाने वाला व्यक्ति इसे मेयर कार्यालय अथवा एक और व्यक्ति है जिनका जो पर्स भुलाया है मैत्र हुलब्रेक को लौटा दे। बतौर इनाम उसको 20 फ्रैंक दिया जाएगा, 20 फ्रांसीसी पैसे उसको दिए जाएंगे। तो ये सूचना आती है। ये होसे कम जो है होटल में बैठा है, सुन रहा है। थोड़ी देर के बाद वर्दी में एक पुलिस अधिकारी उस होटल में पहुंच जाता है। वहां उपस्थित लोगों से पूछता है कि ब्रोत निवासी मैत्र जो है होसकम कहां पे है अथवा नहीं है। होसेकम सामने आकर कहता है कि हाँ सर, मैं ही होसेकम हूं और मैं ही वैत्र का रहने वाला हूं। मतलब यहाँ पे चाल उसका जो अनबन हुआ है जिस व्यक्ति से, वो चाल चल देता है, क्योंकि वो तो रास्ते पे देखा है ना कि कोई चीज उठा रहा है, तो सामने वाले को तो यही प्रतीत होगा कि आप मानो पर्सी उठा रहे हो, जो खोया है उसी का।
पुलिस अधिकारी उसे मेयर के कार्यालय में ले जाता है। मेयर द्वारा उस पर पर्स को उठा लेने का आरोप लगाने पर वह इससे इनकार करता है तथा रस्सी का टुकड़ा पाने का पूरा विवरण देता है कि हम पर्स नहीं उठा रहे थे, हम तो रस्सी का टुकड़ा उठा रहे थे, कैसे कैसे उठाया सब विवरण देता है। लेकिन मेयर उसकी बातों पर आश्वस्त नहीं होता है। यद्यपि होशे कम कसम भी खाता है, अंत में मेयर उसे चेतावनी दे करके छोड़ देता है। अब ये जाहिर सी बात है कि जिसकी बात पे आप भरोसा नहीं करेंगे वो व्यक्ति क्या करेगा प्यारे साथियों, कसम वगैरह खाता है कि हम नहीं लिए थे, हम नहीं लिए थे, हम नहीं लिए थे, ऐसा। ठीक है, उसके आगे क्या होता है देखेंगे जरा। मेयर चेतावनी देके छोड़ देता है। चारों ओर ये अफवाह उड़ जाती है कि होशे कम ने ही उस पर्स को पाया है। कोई व्यक्ति होशे कम की बातों पर विश्वास नहीं करता है। भीड़ उसे घेर लेती है, ताने अपशब्द कहती है। हताश निराश वो घर लौट आता है। अगले दिन दोपहर करीब कितना लिखा होगा 1 बजे मानदिल के पशु व्यापारी मैत्र ब्रेतो का एक कर्मचारी जिसका नाम है मरियस पोमेल ने भरा हुआ बटुआ किसको, मानविल के मैत्र हुरबेक को लौटा दिया। अब यहां पे ये नाम आप मत भूलिएगा, किस व्यक्ति ने लौटाया है इस नाम को मत भूलिएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि बच्चे मेरे देख पाए कौन है। तो दिया होगा 1 बजे मानदिल के पशु व्यापारी मैत्र ब्रेतो का एक कर्मचारी है जिसका नाम है मरियल पोमेल, नाम याद रखिएगा। ये ले जाकर के जिसका बटुआ है उसको दे देता है। मैत्र होशे कम को भी इस बात की सूचना दी जाती है कि ले भाई बटुआ मिल गया, जिसका तुम्हें बताया जा रहा था कि तुमने ही इस बटुआ को चुराया है। वो प्रसन्नता से गदगद हो जाता है, वो बहुत प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नता से बिल्कुल गदगद हो जाता है। वो फौरन गांव में घूम घूम कर सभी को सूचना देता है कि देखो चोर पकड़ा गया, मैंने चोरी नहीं की थी, सब जगह सूचना देता है। साथ ही अपनी कहानी सबको सुनाता है कि मेरे साथ क्या हुआ, रस्सी का टुकड़ा मैंने कैसे उठाया। किंतु लोगों को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। लोग का तो कहना यह है कि उसकी चाल है और उसने ही पर्स को पाया था, बात फैल जाने पर अपने आदमी द्वारा उसे लौटा दिया। देखो जी, यही तो दुनिया है। अच्छा करोगे तो भी दुनिया गाली देगी, बुरा करोगे तो दुनिया तो गाली देगी ही देगी। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया की न सुनो और खुद अपने पे ध्यान दो और अपना काम करते चले जाओ। यही कहानी का आश्रय जो हमको दिख रहा है। उसके बाद बार बार सफाई देने का भी कोई असर लोगों पर नहीं पड़ता है। बेचारा बार बार उसके द्वारा सफाई दी जाती है लेकिन इसका असर लोगों पर नहीं पड़ता है। अगले सप्ताह गोदरविल के बाजार वो जाता है, केवल इसलिए कि वहां पर वो लोगों को सच्चाई से अवगत करा सके। अपने दरवाजे पर खड़ा मलादे के मुख पर एक क्रूर हंसी नाच रही होती है। यही मलादे जो पूरा कहानी को, पूरी घटना को घुमा दिया था और इसको चोर बना दिया था। वहां केकते के एक किसान ने होशे कम द्वारा अपनी सफाई में कही गई बातों पर आक्रोश में उसके पेट में गुस्सा मारा, ठीक है, और कहा बदमाश कहीं का है। मतलब वो जाकर के एक व्यक्ति से बताता है कि देखो भाई हम तो रस्सी का टुकड़ा उठाए थे, और वो व्यक्ति उसके पेट में मारता है और कहता है बदमाश, तुम चुराया था, जब तू पकड़ा गया तो तूने क्या किया, अपने किसी आदमी से बटुआ लौटा दिया कि तुम्हारा नाम नहीं लगेगा, हमको चकमा दे रहा है। ऐसा होता है। होशे कम उसके व्यवहार से बेचारा हतप्रभ हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, और जुदे के भोजनालय में भी लोगों ने उसे झूठा, धूर्त आदि कहा, शब्द बोले। यह भी कि उसने बात खुल जाने के डर से अपने किसी आदमी द्वारा पर्स लौटा दिया। निराश होकर के बेचारा होशे कम घर चला आता है। देख लो जी, यही दुनिया है। घर चलाता है, अपने को निर्दोष बसाने का उसका क्रम चलते रहता है। लोगों तक बार बार जाता है, जा करके कहता है कि हमने ये काम नहीं किया है, किंतु अब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं अथवा बुरा भला कहते हैं। दिसंबर का अंत आते आते वो बिस्तर पकड़ लेता है, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में वो चला जाता है, और जनवरी के शुरू होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब डिप्रेशन का शिकार हो गया,
उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले वो अक्सर बेहोशी अथवा अर्ध चेतना अवस्था में अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा और दोहराता रहा, रस्सी का एक टुकड़ा, रस्सी का एक टुकड़ा, देखिए ये रहा मस्यू मेयर। कहते कहते वो दुनिया छोड़ देता है। तो यही छोटी सी कहानी थी जिसने ये साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। अगर लोगों की बात पर हम ध्यान देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को ही बर्बाद कर लेंगे। तो खुद पे विश्वास रखें, खुद पे भरोसा रखें और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते चलें, तो फिर जीवन में आपकी खुशियां ही खुशियां होंगी। धन्यवाद। तो अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई होंगी, अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक और कमेंट करके बताना और आगे अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। चलो बाय बाय।